सेल्स वालों को एक दिक्कत बहुत आती है और इस दिक्कत के पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसी दिक्कतें होती है, आज मैं आपको बताने वाला हूं। आपने देखा होगा कि एक टेरिटरी होती है एक व्यक्ति की। मैं पूरी टीम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पर्टिकुलर सेल्स ऑफिसर या सेल्स एग्जीक्यूटिव कुछ भी समझो। एक टेरिटरी होती है, उसमें आपको मतलब आपको मार्केट करनी होती है। आपने 6 बीट बना दी, लेकिन उस टेरिटरी में फिर भी काफी सारी दुकानें छूट जाती हैं, बहुत सारी जगह पे हमारा माल नहीं फैलता। लेकिन टॉप मैनेजमेंट में जब लोग आते हैं तो वो सोचते हैं कि यार हमारा माल जो है वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुंचे, हर जगह पहुंच जाए। तो अगर आप 6 बीट बनाते हैं किसी एक एरिया में और 15 दिन पर दोबारा से उसको रिपीट करते हैं तो 12 बीट हो गई। अगर एक बीट में 50 दुकानें मान ली जाए, 12 पंजे 60, यानी कि 600 दुकानें आप कवर करते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर को भी हैंडल करते हैं और कुछ 10-20 होलसेलर मान लो, 10 से 20 होलसेलर भी आप कवर करते हो। कुल मिला के 650 काउंटर आप करते हो। लेकिन जहां पर आप 650 काउंटर करते हो वहां पर 650 काउंटर नहीं होते। आपके लिए बी क्लास काउंटर और ए क्लास काउंटर, अगर ए क्लास काउंटर मैं बताऊं तो कम से कम वहां पर 100-200 ए क्लास काउंटर और निकलेंगे। बी क्लास काउंटर भी 200-250 निकलेंगे। फिर सी क्लास काउंटर निकलेंगे। उसके बाद गली मोहल्ले वाली छोटी छोटी दुकानें निकलेंगी। तो हम तो उनको कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, उतनी मैन पावर नहीं है। लेकिन ऊपर वाले जो मैनेजमेंट की टीम है वो ये नहीं समझती। वो ये चाहती है कि वहां पर हर एक एरिया में माल पहुंच जाए। माल पहुंचाने के बहुत सारे साधन होते हैं जो वो आपको बताएंगे। जैसे कि आप जितने फेरी वाले होते हैं, बिक्की साइकिल से सप्लाई वाले होते हैं, उनको भी पकड़िए। तो उसमें से आपकी कैपेसिटी ये है कि आप 10 से 20 को पकड़ सकते हैं, उनसे मीटिंग कर सकते हैं। वहां से भी वो लोग भी जो दुकानें आपसे छूट जाती है वहां पर आगे की तरफ माल डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर आप क्या कर सकते हैं कि कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर जो कि थोड़े से इंटीरियर में बैठे हुए हैं या गली मोहल्ले में या कोई एक बड़ी सी कॉलोनी है उसके बीच में एक छोटा सा जो है होलसेलर बैठा हुआ है, उसको भी आप पकड़ सकते हैं। अब एक अकेला आदमी इतनी सारी चीजें कर नहीं पाता क्योंकि उसे अपनी बीट ही करनी है, बीट के ही काउंटर रिपीट करने हैं, तो उसके पास इतना समय बचता नहीं है। लेकिन कई सारे लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा समय, अपना जो समय होता है, अपने घर जाने का जो समय होता है, उसको दे के उन बीटों को करते हैं। तो वहां पर तो मार्केट थोड़ी अच्छी हो जाती है। तो यहां पर गलती किसकी है? सेल्स वाले की गलती है या कंपनी की गलती है? तो यहां पर देखो ये गैप है और यहां पर थोड़ा सा एफर्ट्स जो है कंपनी को भी डालना पड़ेगा और थोड़ा सा जो एफर्ट्स है वो सेल्स वाले को भी डालना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यहां पर कंपनी को ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों ने तो इसके लिए कर रखा है कि काफी सारी डिवीजन बना रखी है। अब तो एक छोटी से टाउन में 2-2 डिस्ट्रीब्यूटर वो लोग खोल रहे हैं। एक रूरल एरिया को करता है और एक शहर के जो क्रीम एरिया है उसको करता है। ठीक है, एक क्रीम एरिया के अगल बगल जितनी भी मैं जो दुकानें बता रहा हूं उनको करता है इंटीरियर को, तो उसके लिए अलग सेल्समैन होता है और शहर के लिए एक अलग सेल्समैन रख दिया जाता है, सेल्स एम्प्लॉय रख दिया जाता है। तो वो लोग तो इस चीज को कर रहे हैं और कई जगह पे उनकी जो सप्लाई होती है वो वैन से भी होती है। जैसे वीक में 2 बार वैन उस रूट पर जाती है और जो छोटे छोटे दुकानदार हैं या उनके कैटेगरी के दुकानदार हैं उनको वो माल सप्लाई करके तुरंत ही ऑर्डर लेते हैं, तुरंत ही सप्लाई करते हैं। कुछ कैश में बेचते हैं और कुछ अगर डिस्ट्रीब्यूटर की अच्छी बनती है तो वो क्रेडिट पर भी माल दे देता है। तो इस तरह से वो मार्केट को कवर कर रहे हैं। अब जो नई कंपनी है, न्यू लॉन्च कंपनी है, मीडियम साइज की कंपनी है, वो इतना खर्चा उठा नहीं पाएंगी। लेकिन वो कंपेयर अपने को बड़ी कंपनियों से करते हैं, इसीलिए वो हमेशा पीछे रहते हैं और कुछ सालों में उनकी सेल और भी डाउन हो जाती है क्योंकि उनको पता नहीं कि कंपीट किससे करना है। कंपीट आदमी अपने हिसाब से, अपने मार्केट सेगमेंट को देखते हुए, अपनी कैपेसिटी देखते हुए ही आपको कॉम्पिटिटर तलाशना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार एफएमसीजी में आए या कुछ सालों से एफएमसीजी में हैं और आप हिंदुस्तान लीवर को अपना कॉम्पिटिटर मान के खेल खेलें।
तो उसके पास तो बहुत सारी चीजें हैं मार्केट को कैप्चर करने के लिए। मार्केटिंग टीम है, ब्रांडिंग टीम है, अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग टीमें हैं मार्केटिंग ब्रांडिंग वाले। फिर उसके बाद सेल्समैन की इतनी फोर्स है, तो वो लोग तो कर लेते हैं। लेकिन छोटी कंपनियां इन्हीं सब चीजों के चक्कर में अपने सेल्स टीम पे इतना दबाव देती हैं कि वो टीम कभी पूरी बन ही नहीं पाती, वो टूटती रहती है, जाते रहते हैं लोग, आते रहते हैं, और वो कंपनी बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाती। ऐसी कंपनी केवल अपने उसी सेक्टर पर ग्रोथ करे, उसी सेक्टर पर फोकस करे जहां पर उसके जितने एम्प्लॉय अवेलेबल हैं। अगर एक सिटी में एक एम्प्लॉय है तो उससे शहर का क्रीम पार्ट कराएं, अगर उसका माल वहां बिक सकता है तो। नहीं तो आधी बीट वो क्रीम पार्ट में बनाए और आधी रूरल एरिया में बनाए, तो उसका प्रोडक्ट जल्दी से कवर हो सकता है, बिक सकता है। और पहले तो देखो, छोटी कंपनी, मीडियम साइज की कंपनी को पहले तो प्रॉफिट कमाना है, अपने सैलरी देनी है उन एम्प्लॉय की, ऐसा काम करना चाहिए। इसीलिए बहुत ज्यादा बड़ा कॉम्पिटिटर ना पकड़े, यही सारी दिक्कतें हो जाती हैं। या फिर आप उतने एम्प्लॉय लगाइए, लेकिन उतने एम्प्लॉय लगाएंगे तो वहां से उनकी सैलरी निकलने में बहुत दिक्कत आएगी। तो कॉम्पिटिटर और मार्केट को ये इतना पकड़ के चलो कि भाई हम इतना मार्केट करेंगे और यहां से हमें ये प्रॉफिट आएगा, तो इससे हमारी सैलरी बच्चों की दे देंगे, सेल्स वालों की दे देंगे, हमारा ही प्रॉफिट होगा, फिर धीरे धीरे हम पैर पसारेंगे। ये गलतियां अधिकतर न्यू लॉन्च वाले करते हैं और 2-3 सालों में यहां से निपट लेते हैं। और इसी बीच में वो सेल्स वालों के भी घाटा करा देते हैं, सैलरी रोक देते हैं, सैलरी मार लेते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर का भी बहुत सारा माल बेकार हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर बहुत घाटे में जाता है। तो नई जो दूसरी कंपनी होती है उनको आने में मार्केट में बहुत परेशानी होती है। आपका क्या कहना है, किस तरीके से ये सही हो सकता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।